हाय एवरीवन, दिस इज़ वेरोनिका। आज का हमारा टॉपिक इन्वायरमेंट से रिलेटेड है कि एक बर्ड था जो कि ऑलमोस्ट 172 ईयर्स से माना जा रहा था कि मिसिंग है। और मोस्टली सब समझ रहे थे कि हो सकता है एक्सटिंक्ट हो गया हो, क्योंकि जब से इसका डिस्क्रिप्शन रिसर्च पेपर्स में या जहाँ पे भी कलेक्टेड डेटा होता है वहाँ पे ये पढ़ते थे, तो इनको कोई भी बर्ड्स जो ऑर्निथोलॉजिस्ट हैं उनको ऐसा नहीं दिखता था। बट अचानक से ये बर्ड रीडिस्कवर हुआ। कहाँ पे? बोर्नियो के रेन फॉरेस्ट में। क्या है ये पूरी कहानी, मैं आपको डिटेल में बताती हूँ। आगे चलते हैं। देखिए, ये जो पिक्चर यहाँ पे मैंने लगाया है, ये जो एक ऑर्निथोलॉजिस्ट हैं जो बर्ड्स पे स्टडी करते हैं, उन्होंने अपनी एक जो भी कलेक्शन बुक होगा वहाँ पे रखा होगा और उन्होंने फाइनली इस बर्ड के आगे लिखा कि फाउंड इट। ओके, और आप देख सकते हैं बोर्नियो को यहाँ पे मैप पे उन्होंने कलर किया कि कहाँ पे फाइनली ब्लैक ब्रोड रेन बैबलर उनको मिला। अगर आपका कोई भी डाउट हो आप मेरे साथ कनेक्ट कर सकते हैं। इंस्टाग्राम, फेसबुक, ट्विटर, टेलीग्राम, कहीं पे भी पीडीएफ जो है इस लेक्चर का वो आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पे ही मिलेगा। सडनली अगर आपको ऐसा कोई बोले एक्सटिंक्ट हुए डायनासोर्स अचानक से आपको दिख जाए तो काफ़ी शॉक हो जाएंगे आप, राइट? क्योंकि डायनासोर्स को लेके हमारे अंदर बहुत एक्साइटमेंट रहती है हमेशा, जब भी बचपन से हम उनको बुक्स में पढ़ते थे। उसी तरह का ये जो एक यूरेका मूवमेंट है जो बर्ड्स को स्टडी करते हैं, शायद इस खुशी को हम इतना ना समझ पाएँ, क्योंकि जिन लोगों को बर्ड्स में ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं है, नेचर में इंटरेस्ट नहीं है, वो इस चीज़ को नहीं समझ पाएंगे कि कैसा लगता है कि अचानक से एक्सटिंक्ट हुआ कोई बर्ड जिसको आप मिसिंग मान रहे हो, वो अचानक आपको पता चले नहीं, वो अभी उनकी स्पीशीज़ दुनिया में है, फॉरेस्ट में आपको मिलेगी। तो ऐसा ही मूवमेंट काफ़ी सारे बर्ड्स पे जो स्टडी करते हैं ऑर्निथोलॉजिस्ट, उनके लिए था। अब देखिए हुआ क्या। अक्टूबर 5, 2020 ये जो ब्लैक ब्रोड बैबलर है, जिसको आप पिक्चर में देख सकते हैं, ये इसका साइंटिफिक नेम भी यहाँ पे दिया हुआ है, इसको फाइनली स्पॉट किया गया और देखा कि ये स्पीशीज़ जिंदा है। 2 लोकल रेजिडेंट्स थे साउथ ईस्टर्न कलिमंतन के, जो कि बोर्नियो का एक पार्ट है, और स्पेशली बोर्नियो का वो पार्ट जो कि इंडोनेशिया एडमिनिस्टर करता है, इसके कंट्रोल में आता है। अब देखिए, सपोज हम लोग भी कई बार जो हिली एरियाज़ में रहते हैं, जंगलों की तरफ एक्सप्लोर करने के लिए निकल जाते हैं, कई बार वॉक पे निकलते हैं, ट्रैकिंग पे निकलते हैं। डू यू हैव दैट एबिलिटी कि आप नेचर को ध्यान से ऑब्जर्व करते हैं, किस तरह के प्लांट्स हैं वहाँ पे, किस तरह के ट्रीज़ हैं, किस तरह के एनिमल्स हैं, किस तरह के बर्ड्स हैं। तो ये क्वालिटी भी कुछ लोगों में होती है। तो थैंकफुली ये जो 2 रेजिडेंट्स थे, इस एरिया के 2 लोकल्स थे, उन्होंने जितनी भी बार वो फॉरेस्ट एरिया में जाते थे, उन्होंने ऑब्जर्व किया कि एक अलग तरह का बर्ड उनको दिखता है जो उन्होंने पहले कभी बहुत ज़्यादा नहीं देखा। तो उन्होंने क्या किया, उसकी पिक्चर्स खींच ली। ओके, और वो पिक्चर्स खींच के बर्ड वॉचर ग्रुप्स जो हैं उनको भेजी, और जब फाइनली उन पिक्चर्स को एग्जामिन किया गया तो देखा ये वो बर्ड था जो आज तक मिसिंग था, किसी ने नहीं देखा था फ्रॉम लास्ट 172 ईयर्स। द फाइंडिंग वॉज रिपोर्टेड, और ये पूरी जो फाइंडिंग है इसको कब रिपोर्ट किया गया? 25 फरवरी बर्डिंग एशिया में जो बाई एनुअल बुलेटिन होता है ओरिएंटल बर्ड क्लब का, वहाँ पे इसको रिपोर्ट किया गया। अब देखिए, इस बर्ड के बारे में बताती हूँ कि पहली बार 172 ईयर्स पहले क्या हुआ। कहीं 1843 से 1848 के बीच एक जर्मन नेचुरलिस्ट थे जिनका नाम कार्ल शॉनर था। वो ट्रैकिंग के दौरान डेंस इक्वेटोरियल फॉरेस्ट जो हैं बोर्नियो के, वहाँ पे उन्होंने एक बर्ड देखा जो कि छोटा सा बर्ड था, ब्राउन ग्रे कलर का सॉन्ग बर्ड था। डिस्टिंक्टिव ब्रॉड ब्लैक आई स्ट्राइप थी, उसकी ब्लैक आइज़ के पास ऐसे ब्लैक आई स्ट्राइप थी जो कि पूरे हेड पे उसके ऐसे रन कर रही थी, राइट? तो इस तरह का उन्होंने बर्ड देखा, और फिर 170 ईयर्स तक उस बर्ड का कोई भी उसको किसी ने नहीं देखा। तो इस तरह से जो नेचुरलिस्ट होते हैं या बर्ड वॉचर्स होते हैं या कोई भी एनिमल्स को ऑब्जर्व करते हैं, वो कहीं ना कहीं रिसर्च पेपर्स में उसको नोट डाउन कर लेते हैं। तो इसी तरह से जो कार्ल शॉनर थे, उन्होंने ये जो बर्ड देखा, उनको कैसा दिखा, उन्होंने उसको नोट डाउन कर लिया, और उनके पास एक कोई स्पीशीज़ था जिसको
प्रिजर्व करके रखा गया 170 ईयर्स तक। रिकॉर्डेड स्पीशीज जो है वो ये जो आप पिक्चर यहाँ पे देख सकते हैं, ये होलोटाइप है। होलोटाइप क्या होता है? किसी भी एनिमल या कोई भी स्पेसिमेन जब रखा जाता है प्रिजर्व करके एकदम से, उसको होलोटाइप बोलते हैं, क्योंकि उसको देख के आगे बाकी की स्पीशीज को कंपेयर किया जाता है। तो इस बर्ड का जो होलोटाइप है वो नेचुरलिस्ट बायोडाइवर्सिटी सेंटर लेइडन नीदरलैंड्स में सिर्फ यहाँ पे पड़ा हुआ है। तो यहाँ पे पिक्चर में आप ये होलोटाइप देख सकते हैं। ये जो प्रोसेस होती है जिससे हम एनिमल स्पीशीज, बर्ड स्पीशीज को प्रिजर्व करते हैं, इसको बोलते हैं टैक्सीडर्मी। ओके, याद रखिएगा ये टर्म टैक्सीडर्मी, कि इसको प्रिजर्व करके रखा जाता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 1843 और 1848 के बीच ये बर्ड का डिस्क्रिप्शन हमको मिलता है। अब इस बर्ड के बारे में जानते हैं, ब्लैक ब्रोड बैबलर। तो जैसे डेट मैंने आपको बताई कि फाइनली अब ये हमको दिखा है इस साउथ ईस्ट कालीमंतन वाले एरिया में। इस स्पीशीज़ को ऑलमोस्ट 172 ईयर्स के बाद देखा गया, 2 रेजिडेंट्स ने देखा, और अभी तक ये बर्ड जो वहाँ पे दिखा गया है किसी और बर्ड से नहीं मिलता, और यही माना जा रहा है ब्लैक ब्रोड बैबलर ही है। अब इसके अपीयरेंस की बात करते हैं कि ये कैसा दिखता है। थोड़ा हैवी बर्ड है ये, शॉर्ट टेल रहती है, और जो बिल होगी, बीक, जो ऑर्निथोलॉजिस्ट होते हैं इसको बीक बोलते हैं, जो बीक है इसकी काफ़ी रोबस्ट है। इसके बॉडी का अपर पार्ट रिच ब्राउन कलर का है, और नीचे से अंडर पार्ट्स अगर आप देखेंगे तो वो ग्रेइश कलर के हैं। फेशियल एक्सप्रेशन या फिर अपीयरेंस आप इसका देखेंगे तो बहुत अलग है। क्राउन, विद द क्राउन बीइंग चेस्टनट ब्राउन डिमार्केटेड बाय ब्रॉड ब्लैक आई स्ट्राइप, जैसे उन्होंने 1848 में देखा था, एक्सटेंडिंग अक्रॉस द मैलर्स टू द नेप एंड नेक साइड्स। तो इस तरह का फेशियल एक्सप्रेशन आपको इसका दिखता है। लेकिन कुछ डिफरेंसेस जो इसका होलोटाइप प्रिजर्व करके रखा गया है उससे थोड़ा सा ये अलग है। कैसे? जैसे जो आइरिस, आंख का आइरिस होता है, राइट, जहाँ से आपकी आंखों में कितनी लाइट जाएगी, कर्वेचर आपका देखा जाता है, आई कलर आपका आइरिस पे ही डिपेंड करता है। तो ये डीप रेड कलर का है। होलोटाइप में ये थोड़ा येलो था, लेकिन यहाँ पे रेड या फिर आप इसको मरून कलर का बोलिए। ओरिजिनल बर्ड का जो अब हमको मिला उसका ऐसा है, और ये ऐसा इसलिए हो सकता है क्योंकि जब होलोटाइप इतने टाइम से उसका स्पीशीज रखा गया है तो विद टाइम कलर थोड़ा फेड हो जाता है पूरा प्रिजर्वेशन की प्रोसेस में। और लेग्स भी इसकी थोड़ी सी स्लेट ग्रे हैं। यहाँ पे एक और डिफरेंस है इसका, मैं आपको बताऊंगी कि होलोटाइप की जो लेग्स हैं वो ब्राउन कलर की थी, लेकिन यहाँ पे इसकी थोड़ी स्लेट ग्रे कलर की है, और बीक का कलर भी अलग है। तो ये डेफिनेटली ये चेंजेस जो हैं वो सिर्फ इस वजह से हैं क्योंकि बहुत समय से आर्टिफिशियल कलरिंग जो होलोटाइप की जाती है, कि कलर सही से नहीं था तो उसको कोई कलर दे दिया सिर्फ समझने के लिए, बट अदरवाइज इस बर्ड का कलर ये है। तो ये पिक्चर्स आप देख सकते हैं जो 2 लोकल रेजिडेंट्स ने भेजी। ये देखिए नीचे से ये ग्रेइश कलर का आपको मिलेगा, ऊपर से ये होलोटाइप की तरह ब्राउन कलर का है। आईज आप देखें इसकी, ये मरून कलर की हैं, और यहाँ पे येलो है। होलोटाइप में येलो है बट ओरिजिनली ब्राउन है। तो ये सब प्रिजर्वेशन और होलोटाइप कब से पड़ा हुआ है, इसलिए ये डिफरेंसेस हैं। तो उन लोकल रेजिडेंट्स ने भी हर एंगल से इसकी पिक्चर्स जो हैं वो खींच के भेजी। देखिए बीक का कलर ये है और यहाँ पे बीक का कलर डिफरेंट है, बट अदरवाइज ये बर्ड सेम है। अब कंजर्वेशन स्टेटस जो है इस स्पीशीज़ का वो डेटा डेफिशिएंट में आता है कि हमारे पास इसके बारे में ज़्यादा नॉलेज नहीं है। ग्लोबल पॉपुलेशन साइज भी हमको इसका नहीं पता, लेकिन अब एक सिंगल स्पेसिमेन था आज तक हमारे पास इसका, तो हम इसके बारे में ज़्यादा क्या ही जान सकते हैं। अब जैसे कोरोना चल रहा था तो जो बर्ड वॉचर्स हैं, जो बर्ड्स पे स्टडी करते हैं, वो इसको जाके नहीं देख सकते, लेकिन अब जैसे ही रिलैक्सेशंस मिलेंगी डिफरेंट कंट्रीज़ में तो जो बर्ड वॉचर्स हैं, साइंटिस्ट हैं, इसको जाके आराम से पढ़ेंगे क्या इसका पॉपुलेशन साइज़ है, कितने बर्ड्स हैं, इसका हैबिटेट क्या है, हैबिटेट लॉस की वजह से क्या ये मिसिंग था बीच में, राइट। और जब पहली बार इसका डिस्क्रिप्शन मिलता है तो बहुत सारा डाउट भी था, क्या ये बर्ड जो डिस्क्राइब्ड है, शुरू में सोचा गया शायद जावा से है ये बर्ड, लेकिन बीच में कुछ साइंटिस्ट हैं जिन्होंने कहा कि जिन्होंने इसको नोटिस किया था वो कभी जावा नहीं गए थे, वहाँ पे उन्होंने किसी बर्ड के बारे में नहीं लिखा था। लेकिन अब ये फाइनली कंफर्म होता है कि ब्लैक ब्रोड बैबलर जो है ये साउथ ईस्टर्न बोर्नियो से बिलोंग करता है। तो जितनी भी सेंचुरी लॉन्ग कन्फ्यूजन्स इसके ओरिजिन को लेके थी वो एकदम क्लियर हो गई हैं। अब इस पूरे प्रोसेस से हमको क्या लेसन्स मिलते हैं, क्योंकि ऑलरेडी ये एक बहुत ही रिमार्केबल डिस्कवरी है। अब
एक बहुत इंपॉर्टेंट लेसन मिलता है जो आपके यूपीएससी और आपके एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट है। जब भी इन्वायरमेंट इकोलॉजी का मैं कोई भी लेक्चर बनाती हूँ तो हम बोलते हैं कि हम कंजर्वेशन कैसे कर सकते हैं, तो उसमें एक पॉइंट आई ऑलवेज इंक्लूड इज कम्युनिटी बेस्ड एफर्ट्स। तो यहाँ पे भी आप देखिए कम्युनिटी अवेयर थी, इस वजह से ये बर्ड के बारे में पता होता। शायद मुझ जैसे लोग गए होते कभी फॉरेस्ट में और इस तरह से बर्ड दिखा होता तो मैं नोटिस भी नहीं करती, और मेरे जैसे और भी लोग होंगे, राइट। लेकिन अगर कम्युनिटी अच्छे से अवेयर होगी, लोकल लोगों को हम अवेयर करेंगे तो वो इन चीज़ों का ध्यान रखेंगे और जो डाइवर्सिटी है हम इस वजह से उसको बचा पाएंगे। तो इम्पॉर्टेंस ऑफ नेटवर्क्स ऑफ लोकल पीपल आप देखिए कितना इंपॉर्टेंट है। बर्ड वॉचर्स, प्रोफेशनल साइंटिस्ट, ये सब इंडोनेशियन बायोडाइवर्सिटी को बचाने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ये कनेक्शंस, ये नेटवर्क्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं, क्योंकि रिमोट एरियाज़ जो देश के हैं जहाँ पे साइंटिस्ट के लिए जो एक्सेसिबल नहीं है, साइंटिस्ट वहाँ पे कभी जाएंगे या नहीं जाएंगे, यू नेवर नो। इसलिए आप अगर देखेंगे लोकल लोगों को अपने आसपास के एनिमल्स और बर्ड्स की बहुत नॉलेज होती है। अगर आप विलेज एरियाज़ में जाएंगे तो ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है। तो डेफिनेटली इसको डॉक्यूमेंट किया जाए। ज़ूलॉजिकल डिस्कवरीज जो इंडोनेशिया की हैं ये बहुत रिमार्केबल हैं। और सबसे अच्छी बात कि हम कोरोना वायरस पैंडेमिक में समझते हैं कि कोई काम नहीं हो रहा, तो आप देखिए कितनी बड़ी डिस्कवरी सिर्फ और सिर्फ ऑनलाइन कम्युनिकेशन से ही। फोटोज़ भेजे लोकल्स ने बर्ड वॉचर्स को, बर्ड वॉचर ग्रुप्स ने आगे ऑर्निथोलॉजिस्ट को भेजे, उन्होंने ऑनलाइन कम्युनिकेशन से देखा कि ये वो बर्ड है जो आज तक मिसिंग था। अब देखिए बहुत सारी इस तरह की स्पीशीज़ हैं जो मिसिंग हैं, वो इस तरह से हम ढूंढ सकते हैं। और इनफैक्ट बोर्नियो के जो रेन फॉरेस्ट हैं यहाँ पे बहुत ज़्यादा बायोडाइवर्सिटी है और हमको वो बायोडाइवर्सिटी प्रोटेक्ट भी करनी है। ये जो एकदम से ड्रामेटिक रीडिस्कवरी है इस बर्ड की, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि देखिए इस आर्किपेलागो में अराउंड 1700 स्पीशीज़ जो हैं वो पाए जाते हैं। तो इनका कंजर्वेशन फ्यूचर टाइम के आने के लिए, बहुत फ्यूचर जनरेशन्स के लिए इम्पॉर्टेंट है। तो बार बार जो वर्ड मैं ऑर्निथोलॉजिस्ट यूज़ कर रही हूँ, बेसिकली जो बर्ड्स को स्टडी करते हैं हम उनको ऑर्निथोलॉजिस्ट बोलते हैं। और एक और टर्म जो मैंने आपको शुरू में बताई थी, टैक्सिडर्मी। तो ये दोनों टर्म्स याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो यही आज का हमारा डिस्कशन था, जहाँ पे हमने देखा कि किस तरह से एक लॉस्ट बर्ड हमको फिर से मिला और उससे हमको क्या लेसन्स मिलते हैं। ये देखिए अगर आप कोई भी स्टडी आईक्यू का कोर्स लेना चाहते हैं, बहुत तरह के डिस्काउंट्स टाइम टू टाइम चलते रहते हैं। आप हमारी साइट विजिट कर सकते हैं एडिशनल इन्फॉर्मेशन के लिए। एज आई ऑलवेज से, टुगेदर वी कैन मेक अ ह्यूज डिफरेंस। थैंक यू सो मच।